चमत्कारी मणि। ये एक और चित्र है दोस्तों। यह बात उन दिनों की है जब आशानगर नामक देश में बेहद अच्छे रहमदिल राजा चंद्रकांत का राज था। राजा चंद्रकांत के राज्य में कोई दुखी न था, चारों ओर खुशहाली थी। राज्य की खुशहाली का कारण एक चमत्कारी मणि। उस मणि पर कड़ा पहरा रहता, किंतु बहुत से लालचियों की नज़र उस मणि पर थी। आह 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 हा हा। और कुछ देर बाद महाराज गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? महाराज राज बिशन सिंह की सेना ने हमला बोल दिया और उसके आदमी चमत्कारी मणि चुरा ले गए। क्या क्या पक रहे हो तुम? कुछ ही दूर पर शाबाश साका, बरसों से तमन्ना आज पूरी हो गई। हा हा। साथियों, आज हमारा इम्तिहान है। सिर कटा देंगे पर झुका नहीं, कटा देना पर झुकाना नहीं। महाराज की जय हो। दोनों सेनाएं में खूब जमकर लड़ाई हुई, परंतु हा हा। क्यों महाराज चंद्रकांत, अब क्या करोगे? तुम्हारी मणि यह रही। हा हा। हम कुछ करना होगा। मणि इनके हाथ लग गई है, अनर्थ हो जाएगा। जा कर अपना काम। और फिर शाबाश, पकड़ लो उसे, जल्दी भागो भागो। आह आह। निराश सिपाही वापस लौटे। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जाओ उस मणि को ढूंढो, उसे लेकर वापस आना। खैर, चंद्रकांत और उसके साथियों को काल कोठरी में बंद कर दो। तुम उन बेवकूफ़ों को 4 संगड़े आदमी के साथ लेकर मणि तलाश करने में निकल जाओ। जो हुक्म मालिक। महाराज। भगवान, वह मणि उसके हाथ न लगने देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उस शहर के चारों में खामोशी छा गई। अगले दिन आशानगर में यह विनाशनगर, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, जैसे किसी बात का शोक बना रहे हूँ। तभी नहीं माई बाप, मुझे छोड़ दो, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हा 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 हा। इस बूढ़े पर अपनी ताकत क्यों आजमा रहे हो? मर्द हो तो बराबरी का मुकाबला करो। कौन हो तुम? परिचय जानकर तुम क्या करोगे? अपनी मौत समझ लो। ठन। आह। भाग गया डरपोक। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, अब तुम कहीं भाग जाओ, वह लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी चिंता मत करो बाबा, तुम मैं घर तक छोड़ आऊँ। बेटा, तुम उन लोगों को नहीं जानते, वे भी मुझे नहीं जानते। तभी कुछ देर बाद, तुम बहादुर हो, इस शहर के नहीं लगते। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह जानना जरूरी नहीं समझता, पर मुझे क्यों पकड़ा गया है? हम तुम्हें प्रभावित हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हो लो और हम तुम्हें धनवान बना देंगे। माफ़ कीजिए महाराज, मैं कहीं रुक नहीं सकता। मेरा जीवन का एक लक्ष्य है, उसे पूरा करूंगा। नौजवान साहब, तुम्हें मालूम नहीं कि हम ना सुनने की आदत नहीं है। मेरे बंधन खुलवा दो। मुझे इस तरह रहने की आदत नहीं है। सिपाहियों, ले जाओ इसे तब तक यातनाएं देते रहो जब तक हमारी बात न मान ले। जो कब महाराज, कुछ करना चाहिए। और नीरज ने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। पकड़ो इसे, पकड़ो। आह, कड़ाक। जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी आओ अंदर। तुम लोग कौन हो? बहादुर, हम राजा चंद्रकांत के वफादार प्रजा है और बिशन सिंह ने उसे धोखे से बंदी बना लिया। आदमी ने मणि वाली घटना कह सुनाई। पर वह मणि में ऐसा क्या है? वह मणि हमारी खुशी है।
मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। बहुत साल पहले चमत्कारी मणि हमारे देवता ने हमारे राजा राजा को पूर्वजों को दी थी। यह चमत्कारी मणि है, जिसके पास रहेगी उस राज्य में खुशहाली होगी। इस मणि के रहते कोई शत्रु जीत नहीं सकता। इस मणि को संभाल कर रखना, और तब से हमारे राज्य में खुशहाली है। हम तब तो वाकई वह चमत्कारी मणि है। हाँ, बिशन सिंह ने उस गंजे के साथ सिपाहियों को भेजा है मणि खोजने। गंजा कौन? गंजा बिशन सिंह का चेता साथी गंजा, उसी ने मणि चुराई है। पर तुम चौंक क्यों गई? मुझे एक गंजे की तलाश है। 2 वर्षों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, शायद वही हो। भाई, तुम आखिर कौन हो? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं जगदीशपुर परम राज्य का रहने वाला हूँ। मेरा एक सुखी परिवार था। मेरी माँ, पिताजी और एक प्यारी बहन थी। एक दिन मैं खेत में काम करने गया था। एक क्या लड़की, इतनी कमसीन और कितनी खूबसूरत। ठहरो साथियों, मुझे यहाँ कुछ काम है। ओह, समझ गए सरकार, चलिए। उस कमीने ने मेरी बहन को उठा ले जाने की कोशिश की। नहीं, बचाओ माँ, बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे बेटी, उसे छोड़। तड़ा आ मेरी प्यारी बहन उस गंजे की तलवार ने अपने पर गिरा दिया। आह, तभी मैं वहां पहुंचा। यह देख मैं उन पर टूट पड़ा। उन कमीनों ने मुझ पर मार मार कर बेहोश कर दिया और चले गए। मैं कमज़ोर था, इसलिए हार गया। मैंने निश्चित कर लिया, मैं बदला लूँगा। और फिर मैंने उस गंजे की तलाश में निकल पड़ा, जहाँ यहाँ पहुँचाया। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी भाई नीरज। भाई, हो सकता है वह वही गंजा हो जिसकी तुम्हें तलाश को। भाई, हमारा निवेदन है कि उस गंजे का पीछा करते करते हमारी मणि मिले तो वह जरूर लौटा देना। उस गंजे का पीछा जरूर जाऊंगा। अगर वह मुझे मणि मिली तो मैं अवश्य लाऊंगा। ठीक है, अब सो जाओ, कल सवेरे तड़के निकल जाना रात में। यह वही गंजा है तो मैं इसकी मौत बनकर इसका पीछा करूंगा। उसकी मौत अब मेरा मकसद है। अगली सुबह एक दिन आगे बढ़कर, बेटा भूखी हूँ, खाना दोगे? बड़ी भूख लगी है। माई, तुम यहाँ कैसे आ गई? इतनी अजीब जगह। बेटा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं माई। नीरज ने बूढ़ी भिखारिन को खाना खिलाया। लो लो माई, तुमने 4 दिन से नहीं खाया, और लो। एकाएक मैं तुमसे खुश हुई नीरज। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। आप कौन है देवी? मैं गुण देवी हूँ। न जाने कितने लोगों ने आए और अब सब लालची थे। तुम लालची नहीं हो नीरज। यह अंगूठी अपने पास रख लो। इस अंगूठी के बदौलत तुम अपने साथी सहित उड़ सकते हो। तुम अपने साथी सहित उड़ सकते हो। और हाँ, तुम्हें गजदेव की तलवार की जरूरत पड़ेगी। उसे हासिल करने का प्रयत्न करना। जो गुणदेवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, कहाँ गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? हकीकत में अंगूठी मेरे पास है। देखें क्या करती है। निद्रा अपने घोड़े पर सवार हो गया और गुणदेवी ने कहा था कि गजदेव की तलवार हासिल करनी है। गजदेव की तो काली जंगल में वास करते हैं, वहीं चल ना जाए। और अगली सुबह जय काली जंगल। बंज 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 बन 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 बज 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 बज, खचाक, तलवार भी गई। अब क्या किया जाए? यही ठीक रहेगा। ची 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 ची, कुछ देर बाद
खचाक। उप कैसी विचित्र जगह है। तभी गजदेव की तलवार। अब इसे कैसे निकाला जाए। तभी गजदेव, मेरी तलवार लेने से पहले मुझसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम इसे लेने लायक हो, इसलिए मुकाबला करो। खचाक टन टन ट्राक। मैं नियत्य परवार नहीं करता, यह लो। और अब मुकाबला बराबरी का हुआ। बस बस, तुम जीत गए। तुम उस तलवार के हकदार हो। तुम वाकई बहादुर हो। आज से यह तलवार तुम्हारी हुई। जाओ, इसका सही इस्तेमाल करना। जी गजदेव। और फिर तलवार लेकर आगे बढ़ा। ओह, इस पर तो कुछ असर नहीं हो रहा। टरर कड़ाक आह चा खच। आखिरी चमत्कारी मणि। तभी सर हा गुर्र। नीरज को लड़ते हुए कोई छिपकर देख रहा था। आह खड़ाक। हा मेरा सिर। यह वही कमीना है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पर वह मणि, पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसकी खुशियाँ तूने लूटी थी। याद है अपनी करतूत जो तुम्हारी जगदीशपुर में की थी। मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारा पीछा करता रहा हूँ। आज तुम आखिरी दिन है। यह मणि यहाँ रखी है। जो जीता वही इसका हकदार होगा। मूर्ख हो तुम तुम्हारी मौत ऐसी साधारण तलवार से नहीं होगी। मेरी मौत केवल गजदेव की तलवार से हो सकती है। हा बेवकूफ, यह वही तलवार है। इन्हीं हाथों से तूने मेरी बहन को छुआ था ना। यह ले खचाक। नीरज चमत्कारी मणि लेकर वापस आशानगर लौटा। अब बिशन सिंह नहीं बच सकता। आशानगर में बिशन सिंह के बीच खूब जमकर युद्ध हुआ। जीत आशानगर की हुई। राजा चंद्रकांत आज़ाद कर दिया गया और चमत्कारी मणि उसके स्थान पर रख दी गई। राजा चंद्रकांत ने खुश होकर अपनी सुंदर बेटी की शादी नीरज से करा दी गई। समाप्त दोस्तों।